नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने डिटेल्ड ऑर्डर लिखा है। और ये विषय मुझे लगता है कि हर किसी के मन में रहता है कि आखिर प्रोटोकॉल क्या, आखिर बड़ा प्रोटोकॉल और छोटा प्रोटोकॉल क्या, किसके प्रोटोकॉल के हिसाब से हर व्यक्ति बात करता रहता है, अधिकारी बात करते हैं, भाई प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको बिठाओ, प्रोटोकॉल के हिसाब से इनका नाम इस्तेमाल करना है और उस नाम में क्या लिखना है, क्या बोलना है, ये प्रोटोकॉल तय करेगा। अब ये प्रोटोकॉल है कहाँ, कैसे बनता है, क्या लिखना चाहिए, ऑनरेबल शब्द या माननीय शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और प्रोटोकॉल में आगे पीछे कौन आता है, ये कई तरह के सवाल हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जो समस्या थी उसको पहले चर्चा करते हैं, फैक्ट उसके जानते हैं, तब हमें सही से समझ में आएगा। माननीय अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके विभाग की किसी भर्ती का मामला आया तो किसी बिचौलिए ने अनुराग ठाकुर के नाम से कोई सौदा तय कर लिया कि हम तुम्हारी नौकरी करवाएंगे उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये पैसा दिया था उसने बाद में उस व्यक्ति के नाम मुकदमा कर दिया। अनुराग ठाकुर उसमें मुख्य अभियुक्त नहीं है, अनुराग ठाकुर का नाम इस्तेमाल किया गया कि भाई अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर से ये कर देंगे वो कर देंगे। एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच में गई। सिंगल जज ने कहा कि अनुराग ठाकुर चूंकि केंद्रीय मंत्री थे जिस समय का ये मामला है और केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ऑनरेबल शब्द इस्तेमाल ना करना या फिर माननीय शब्द इस्तेमाल ना करना, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। 2 जजेस की बेंच में मामला गया। 2 जजेस ने उस मामले में ये कहा कि भाई, अब मतलब चीफ सेक्रेटरी ने 2 जजेस की बेंच को ये कहा कि ये जिसने एफआईआर लिखवाई थी उसको इस बात का इल्म नहीं रहा, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि भाई प्रोटोकॉल कैसे लिखा जाता है और प्रोटोकॉल की वजह से उनके नाम को श्री या फिर माननीय शब्द से संबोधित करना है। अब श्री और या माननीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने बाकायदा एक्सप्लेन किया कि भाई ऑनरेबल किसके नाम के आगे इस्तेमाल किया जाता है, किसके नहीं। इसमें देश में जो सबसे बड़ी पोस्ट इस्तेमाल की जाती है, जिसको लोग कहते तथाकथित रूप से, हालांकि वो सबसे बड़ी पोस्ट होती नहीं है, एक आईएएस अधिकारी की। आईएएस अधिकारी की पोस्ट सबसे बड़ी नहीं होती प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो पोस्ट जुडिशियल अफसर उससे बड़ा अधिकारी होता है। जिले में एक जिला जज और जिला अधिकारी, जिला जज प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जिला जज बड़ा अधिकारी माना जाता है जिला अधिकारी से। दोनों के पास, उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर होती है, इसके पास जुडिशियल पावर होती है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर प्रोटोकॉल इनका देखा जाएगा तो वैसे बैठे थे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का ये जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक का, आप देखिए चीफ सेक्रेटरी शब्द इस्तेमाल किया गया जो कि आईएएस होता है, तो आईएएस, आईपीएस, डीजीपी, इनका कोई प्रोटोकॉल है क्या? हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि आईएएस, आईपीएस अधिकारियों का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। ये बात दिमाग में रख लीजिए कि आईएएस, पीसीएस अधिकारियों का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। वो माननीय या ऑनरेबल शब्द उनके अंदर की सिस्टम में होगा कि भाई उनका एक ऑटो क्रिएटेड प्रोटोकॉल है, भाई कौन जूनियर है कौन सीनियर है वो आपस में तय कर लेते हैं। लेकिन लिखित रूप से किसी अधिकारी के आगे ऑनरेबल शब्द या माननीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो माननीय नहीं है। एक बात तो ये आ गई, क्योंकि जुडिशियल अफसर तो अफसर होता है लेकिन वो माननीय नहीं है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिखा। दूसरी बात ये बात सामने आती है कि आखिर फिर ऑनरेबल किसके नाम के आगे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ऑनरेबल है वो। ये बात देखिए, होम मिनिस्ट्री इसकी एक लिस्ट तैयार करती है, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसकी लिस्ट तैयार करती है। राष्ट्रपति के साइन से प्रोटोकॉल का एक सूची जारी होती है। वो सूची हैंडबुक ऑन प्रोटोकॉल भी ये जो होम मिनिस्ट्री होती है वो हैंडबुक ऑफ प्रोटोकॉल भी जारी करती है। प्रोटोकॉल में
28 अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं। 1 से लेके 28 रैंक होती है प्रोटोकॉल में, जिसमें पहली रैंक माननीय राष्ट्रपति महोदय की होती है। अब इसको ममता बनर्जी के उस बयान से लगाकर देखते हैं जिसमें ममता बनर्जी ने यह कहने की कोशिश की थी, या ममता बनर्जी ने यह कहा था कि देखो राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। अडवाणी जी को जब वो सम्मान कर रही थी तो देखो राष्ट्रपति खड़ी हैं और अडवाणी जी बैठे हैं, ये और प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये देखिए कैसा सम्मान है। उस समय भी वो प्रोटोकॉल का मामला था, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति महोदया खड़े होकर ही किसी को सम्मान देती हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं। राष्ट्रपति महोदय किसी भी राष्ट्रपति भवन में आप कभी भी कोई सेरेमनी गूगल कर सकते हैं, उसमें राष्ट्रपति महोदया खड़ी होंगी और जो व्यक्ति जिसको सम्मान मिलना है वो आएगा। अगर वो पैदल चल सकता है पैदल आता है, नहीं तो वो व्हील चेयर पर आता है, या जो भी साधन इस्तेमाल किया गया है, नहीं उठ सकता तो कुर्सी पर आता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया खड़ी होती हैं, बाकी कोई अधिकारी खड़ा नहीं होता। यह भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। यह हैंडबुक ऑफ प्रोटोकॉल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जारी करती है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित होती है, उसमें यह सारी व्यवस्था दी जाती है। उसमें यह सब कुछ बताया जाता है कि भाई किसका प्रोटोकॉल होगा और प्रोटोकॉल में कौन खड़ा होगा, कौन बैठा होगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, किसको कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैसा होगा। अगर वो देश में कहीं प्रवास करते हैं, कई अधिकारी ऐसे हैं जो कि प्रोटोकॉल वाले हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल में 1 से लेके 28 तक का 28 तक का जो प्रोटोकॉल दिया है केंद्र का, वो माननीय सांसदों तक भी जारी होता है, यानी कि सांसद भी माननीय कहे जाते हैं। तो माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी, ऐसे 1 से लेकर और 28 रैंक हैं। अब उस एक रैंक में सभी में सांसद आ गए, एक रैंक में सभी मिनिस्टर आ गए, एक रैंक में सभी गवर्नर आ गए, एक रैंक में उपराष्ट्रपति आ गए, ऐसे करके वो 28 लेयर बनाई जाती हैं। इन 28 लेयरों में जितने को भी ये प्रोटोकॉल जारी होता है, उन सभी को माननीय कहना होता है, उन सब के आगे ऑनरेबल लगाना होता है। अब ये प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। जैसे ममता बनर्जी का मामला है, आप राष्ट्रपति महोदया वहां गई और राष्ट्रपति महोदया के जाने पर ममता बनर्जी चूंकि मुख्यमंत्री हैं, इसलिए प्रोटोकॉल के नाते ममता बनर्जी को वहां रहना था, उनके चीफ सेक्रेटरी को वहां रहना था और वहां गवर्नर को रहना था। यह प्रोटोकॉल का हिस्सा है, यह हैंडबुक ऑन प्रोटोकॉल में लिखा होता है। ऐसे ही 2 वर्ष पहले जब बंगाल में आपदा आई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए। प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को और गवर्नर को वहां रहना होता है। यानी कि जब वो एयरपोर्ट पर जाएंगे तो मुख्य सचिव वहां उनको लेंगे, डीजीपी वहां पर होगा। अब ममता बनर्जी मुख्य सचिव को लिए टहल रही थी और खुद भी नहीं आई, मुख्य सचिव को भी नहीं आने दिया। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया था और होम मिनिस्ट्री ने उस समय के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था, बंदोपाध्याय करके उनका नाम होता था, उनको नोटिस जारी किया था और कहा था प्रोटोकॉल का उल्लंघन। अभी जब राष्ट्रपति महोदया जब गई थी बंगाल में, तब भी चीफ सेक्रेटरी को नंदिनी चक्रवर्ती शायद हुआ करती थी या कौन हुआ करता था, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को और बाकियों को होम मिनिस्ट्री ने नोटिस इशू किया था कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन कैसे हुआ। यानी कि हैंडबुक ऑफ प्रोटोकॉल जो केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित करके होम मिनिस्ट्री जारी करती है, उसके आधार पर ही राज्य में भी राज्य की होम मिनिस्ट्री अपने यहां प्रोटोकॉल की एक डायरी जारी करती है। यानी कि हर राज्य के पास अपनी प्रोटोकॉल का एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई केंद्रीय प्रोटोकॉल वाले अधिकारी आएंगे तो क्या होगा, माननीय विधायक जी आएंगे तो क्या होगा, राज्य मंत्री होंगे तो क्या होगा, केंद्रीय मंत्री होंगे तो प्रोटोकॉल क्या होगा। ऐसे करके केंद्र अपनी सूची जारी करता है, फिर राज्य उसके मातहत अपनी सूची जारी करता है और इन सूचियों के तहत ही प्रोटोकॉल जारी किया जाता है। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लैरिटी इस बात की दी। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो अनुराग ठाकुर उस समय केंद्रीय मंत्री थे, इसलिए आपको ऑनरेबल शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। ये अभी का ऑर्डर है, कोई बहुत पुराना ऑर्डर नहीं। या तो ऑनरेबल लिखिए या मिस्टर लिखिए या श्री लिखिए,
कोर्ट के आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति संवैधानिक पदों पर आसीन है, उन्हें बिना सम्मान सूचक शब्द के संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही शिकायतकर्ता ने नाम के आगे सम्मान ना लिखा हो, लेकिन पुलिस का यह कर्तव्य था कि पुलिस एफआईआर रिड्यूस करते समय उनके नाम के आगे वो लिखती, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जिसने एफआईआर लिखवाई साहब उसको जानकारी नहीं थी। और ये जो एफआईआर है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगें हैं कि जैसी एफआईआर लिखी जाए शब्द शब्द वैसे ही पुलिस को लिखना है, इसलिए नहीं लिख पाए। उन्होंने कहा अगर नहीं लिख पाए तो फिर माननी लगाने से कोई उसका अंतर नहीं आता। आप अगर मिस्टर या माननी लगा देते तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो माननी लगा दे। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने फिर आगे कहा, माननीय शब्द का प्रयोग केवल उन लोगों के लिए किया जाना चाहिए जो सरकार के तीन अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के हिस्से हैं, जिनके पास सॉवरेन पावर है, जिनके पास संप्रभुता है। अब ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, विधायिका यानी कि संसद के सदस्य या फिर एमएलए, विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और कार्यपालिका यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, अन्य में राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य संवैधानिक सेवाओं के प्रमुख इसमें शामिल हैं। इन लोगों को माननी लिखकर ही कहा जाएगा। मैंने होम मिनिस्ट्री वाला तो आपको बताया, अगर होम मिनिस्ट्री आपके पास नहीं है, होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन नहीं है, तो फिर भी ये हाई कोर्ट ने डिफाइन कर दिया 2 जजेस की बेंच ने कि भाई इनको, जिनके पास सॉवरेन फंक्शन है, इन तीनों जो सेवाएं हैं उसमें जुडिशरी आती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आता है। जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिसके पास लॉर्डशिप है। तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और इसके अतिरिक्त जो माननीय लेजिस्लेशन के सदस्य हैं यानी कि विधायिका के सदस्य हैं यानी कि माननीय सांसद और माननीय विधायक जी, इन सब के नाम के आगे माननीय शब्द का इस्तेमाल हो। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा देखिए किसके आगे ऑनरेबल नहीं लिखा जाएगा। देखिए क्या कहा, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सिविल सेवक यानी कि आईएएस, आईपीएस या अन्य अधिकारी, चाहे वे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हों, ये हाई कोर्ट ने लिखा, अपने नाम के साथ माननीय शब्द के हकदार नहीं हैं। हाल ही में एक अन्य आदेश में भी कोर्ट ने एडिशनल कमिश्नर के नाम के आगे ऑनरेबल लिखे जाने पर आपत्ति दर्ज की थी कि ऑनरेबल, किसी ने पिटीशन दाखिल की, कोर्ट में जवाब दिया और उसमें लिखा ऑनरेबल एडिशनल कमिश्नर। तो कोर्ट ने उस समय कहा था ये ऑनरेबल नहीं होते, ये कर्मचारी हैं, ये देश के सेवक हैं, ये देश के सेवा करने वाले लोग हैं, ये नौकरी करने वाले लोग हैं, ये एक देश के नौकर हैं। अब चूंकि आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर ये सब देश के नौकर हैं या कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग जिसके पास सॉवरेन पावर नहीं है। सॉवरेन पावर क्यों नहीं? क्योंकि इनका काम केवल इंप्लीमेंट करना है, इनका काम कानून बनाना नहीं है, इनका काम कानून ऑर्डिनेंस जारी करना भी नहीं है, इनका काम डिसीजन देना भी नहीं है, इनका काम केवल और केवल इंप्लीमेंट करना है। जो सरकार कहे, जो कोर्ट कहे, जो लोकसभा, विधानसभा या संसद कहे, उसको इंप्लीमेंट करना, यानी कि आप सेवक हैं। इसको पुराने शब्दों में अगर कहें तो शूद्र वर्ग हैं, यानी कि शूद्र केवल सेवक हैं, आप सेवा कर सकते हैं, इसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना। जितना दिमाग लगाने के लिए आपको स्पेस दिया गया है उतने में दिमाग लगाना, इसलिए आप ऑनरेबल नहीं हैं, इसलिए आप माननीय नहीं हैं, चाहे आप चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं हैं, चाहे आप कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, कितने ही बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो। हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ, अगर आप कुछ नहीं समझ सकते तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की प्रोटोकॉल की एक किताब होती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बाकायदा एक हैंडबुक होती है, उस हैंडबुक को देख लो। वैसे उन्होंने डिफाइन कर दिया कि 3 ऑर्गन के जो सदस्य हैं वो ही प्रोटोकॉल के अधिकारी होते हैं, बाकी कोई भी प्रोटोकॉल का अधिकारी नहीं हो। प्रोटोकॉल उनका आपस में हो सकता है, उनका आपस में, ऐसा नहीं है प्रोटोकॉल शब्द, प्रोटोकॉल जो होम मिनिस्ट्री की डायरी है वो प्रोटोकॉल अलग है, और जो अधिकारियों का अपना प्रोटोकॉल होता है, सीनियर जूनियर और आगे पीछे, वो अपना तय करते हैं। लेकिन इनको किसी भी दस्तावेज में माननीय नहीं कहा जाएगा, इनको किसी भी दस्तावेज में ऑनरेबल शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये शूद्र वर्ग, शूद्र से मतलब आज जो डेफिनेशन शूद्रों की लगाई जाती है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, जाति की बात नहीं कर रहा हूं। शूद्र वर्ग मतलब जो सर्विस सेक्टर के
लोग हैं जिनके पास अपना मस्तिष्क नहीं है, जो पॉलिसी नहीं बनाते, जो देश नहीं चलाते, जिनके पास सॉवरेन फंक्शन नहीं है, जिनका डिसीजन सब पर प्रिवेल नहीं करता, इनका काम केवल इंप्लीमेंट करना होता है, वही शूद्र कहलाते हैं। यानी कि ये सर्विस सेक्टर के व्यक्ति हैं, किसी भी जाति पंथ संप्रदाय के क्यों ना हो, इनके सामने माननीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इनके आगे ऑनरेबल शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, भले ही वो अपने आप को 20 बिसुए के ब्राह्मण क्यों ना कहते हों। वो कर्मचारी हैं, कर्मचारी कर्मचारी ही होता है, कर्मचारी ऑनरेबल नहीं हो सकता। ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में डिफाइन किया। मैं समझता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और आप इस बात को पूर्ण रूप से सहमत होंगे कि ये व्यवस्था क्या व्यवस्था की गई। मैं ये शूद्र शब्द को आप अदरवाइज में मत लीजिए, और जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है, जो वर्ण व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने हमारे कर्मों के आधार पर दिया था। और ये कहा था गीता में कि हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है और अपने कर्मों के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा द्विज होता है, यानी कि सेकंड बर्थ होता है, तब उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कहा जाता है। और जो बच जाता है, केवल सर्विस क्लास रह जाता है, जो केवल सेवा करता है, उसको शूद्र कहा जाता है। एक ही पिता के ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र पैदा हो सकते हैं, चारों बच्चे। उनके कर्मों के आधार पर उनका वर्ण तय होता है। मैं जाति व्यवस्था की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। इसलिए पूर्वजों की बात को अगर यहां मिलाकर देखेंगे तो चरितार्थ होती दिखाई पड़ती है, हाई कोर्ट के आदेश से भी चरितार्थ होती दिखाई पड़ती है। और मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल को लेकर, माननीय शब्द को लेकर और ऑनरेबल शब्द को लेकर मैं आपको पूरी बात बता पाया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।